कहा जाता है कि विद्यार्थियों आप सबके लिए कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन। अभी तौलना आसमान बाकी है। तो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी के लिए यह मैं गद्य पद्य हिंदी के जो ऐतिहासिक क्वेश्चन जो पूछते हैं, इतिहास के जो प्रश्न पूछते हैं, हम 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आए और इन 50 प्रश्न में से हमें आशा है कि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं और इसमें हमने वही प्रश्न डाले हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर आए हुए हैं। ठीक है ना? तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और 50 प्रश्न पढ़ने के लिए आप जल्दी से जो है समय निकाल लीजिए और फटाफट अंतिम वीडियो तक, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर जो है इन 50 प्रश्नों को जरूर देखना और ये भी देखना आपको इनमें से आता कितना है। परीक्षा दूर है नहीं, आपको मंजिल तक चलना है और नंबर भी अच्छा लाना है। तो चलिए इसी क्रम में हम फटाफट शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न पूछा है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता। महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीतियां, मुक्तक काव्य, है ना? तो देखिए प्रबंध काव्य के अंतर्गत ये मुक्तक काव्य नहीं आते। ठीक है ना? चलिए इनमें से कौन सा महाकाव्य है? चार दिए हैं, पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, ये सभी। तो जिसमें ये सभी रहता है अधिकतर उसमें ये सभी सही होता है ना? इसमें पद्मावत भी क्या है? महाकाव्य। रामचरितमानस भी महाकाव्य, साकेत भी महाकाव्य। इसे दो से क्या से हो जाएगा? हमारा डी नंबर से हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8, 10, 12, 15। तो महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। ठीक है ना? कम से कम 8 तो होना ही चाहिए। 8 कांड, 8 सर्ग, ये सभी। चौथा प्रश्न पूछा है, खंड काव्य नहीं है। नहुस, उर्वशी, पंचवटी, हल्दी घाटी, है ना? तो कौन सा नहीं, जल्दी बताओ। तो खंड काव्य नहीं है कौन सा? वेरी गुड। कौन सा नहीं है? उर्वशी नहीं है। ठीक है ना? बाकी सभी हमारे क्या है? खंड काव्य। फिर पांचवा प्रश्न पूछा है, कविवर बिहारी की मुख्य रचना इनमें से कौन सी है? गंगा लहरी, सतसई, रसमीमांसा, वैदेही वनवास, है ना? तो पांचों क्या से हो जाएगा हमारा? क्या से हो जाएगा? चलिए बताओ। सतसई, बिहारी सतसई। ठीक है ना? बिहारी लाल जी की तो मुख्य रचना है बिहारी सतसई। ठीक है ना? फिर छठवां प्रश्न पूछ रहा है, रीत काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल है, भक्ति काल है, व्याकरण काल है, काव्य शास्त्र काल है ना? तो रीत काल का जो दूसरा नाम है, बहुत सरल क्वेश्चन है, वह कौन सा क्वेश्चन है हमारा? रीत काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 7 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित है? चार कवि दिए हैं, कौन से सगुण भक्ति धारा के हैं? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, जायसी हैं। तो भाई सभी हैं, ध्यान देना, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पूछा नहीं है, जो एग्जाम में सब लोग गलत करते हैं। ठीक है ना? तो निम्नलिखित में से कौन से कवि ऐसे हैं जो सगुण भक्ति धारा के संबंधित नहीं है, जो सगुण भक्ति धारा के नहीं है? तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जायसी। इसमें कौन सा हो जाएगा? जायसी हमारे क्या है? वह सगुण भक्ति धारा के नहीं है। बाकी तुलसी, सूरदास, मीराबाई तीनों है। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भक्ति काल का महाकाव्य साकेत, रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज आसो, है। अब देखिए भक्ति किसमें हो रही है? रामचरितमानस में, है ना? तो 8 का मान क्या से हो जाएगा? बी नंबर से हो जाएगा, श्री रामचरितमानस। फिर 9 नंबर प्रश्न पूछा है, भक्ति काल की रचना इन चार में से कौन सी है? साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी, है ना? तो इसमें 9 का क्या से हो जाएगा हमारा? विनय पत्रिका। ठीक है ना? यह भक्ति काल लिखा गया था। अब प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि जायसी का जो पद्मावत है लिखे थे जायसी जी, वो किस भाषा में लिखे थे? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, या फारसी में, है ना? 10 हमारा क्या से हो जाएगा? ए नंबर से हो जाएगा, अवधी में। ठीक है ना? चलिए अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाशय शाखा का कवि नहीं है? फिर नए प्रश्न पूछा है 11 नंबर में। ठीक है ना? गोस्वामी तुलसीदास, भाई नानक, दादू, कबीर,
ये तो सीरियस बात है। गोस्वामी तुलसीदास नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्या सर्व भक्ति शाखा के हैं, भक्ति काल के हैं, ठीक है ना। चलिए 12 में प्रश्न पूछा है हमारा कि महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, किस युग की थी महादेवी वर्मा? द्विवेदी युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की, प्रयोगवादी युग की? ये आप जल्दी बताइए 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें से महादेवी वर्मा किस युग की हैं? छायावादी युग की, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतरीन, 12 का सी सही है। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 प्रश्न पूछा है कि कामायनी जो है यह किसने लिखा है? जो कामायनी है किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत लिखे हैं, निराला लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, धर्मवीर भारती लिखे। तो 13 हमारा कैसे हो जाएगा जल्दी बताइए, बहुत सरल है। चलिए इसका आंसर हम आपको ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है ना। एक दो प्रश्न हम आपको ऊपर जरूर छोड़ देते हैं ताकि आप इसको तो कमेंट में दो हमें, ठीक है ना। तो कामायनी किसने लिखा है? ये 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, वो ऑप्शन में करके दो, नंबर लिख के देना, ठीक है ना। जैसे हमारा 13 है, 13 कौन सा सही है आप वो लिख कर देना। चलिए 14 नंबर प्रश्न हमारा पूछा है तार सप्तक, इसके संवादक कौन है भाई? विद्यानिवास मिश्र हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, अजय प्रसाद द्विवेदी है ना। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, ठीक है ना। ये आप जानते रहिए, सारे प्रश्न एग्जाम पूछे गए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की थी? वीर रस की रचना किसने की थी? घनाराम, बिहारी, भूषण, सेनापति, है ना। आपको पता होगा कि 15 का बी नंबर से कि भूषण जो है क्या वो देशभक्ति के लिए बड़े वीरता वाली उन्होंने रचना की थी, ठीक है ना। तो 15 का बी से हो जाएगा। फिर 16 नंबर प्रश्न पूछे आधुनिक मीडिया किसे कहते हैं? चलिए भाई, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद सिन्हा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? महादेव वर्मा को। महादेव वर्मा को क्या है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? 17 का क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि कौन से हैं? भूषण हैं, बिहारी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, अज्ञेय हैं, है ना। तो प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन से हैं? अज्ञेय जी हैं, ठीक है ना। ये क्या है? प्रयोगवादी कवि, जो 17 का डी नंबर से हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है छायावादी युग की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? आंसू, साकेत, पल्लव, झरना, है ना। पता होगा इनमें से कौन सा नहीं है? 18 हमारा क्या से हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि साकेत किसने लिखे हैं? बताइए, साकेत किसने लिखे हैं? और उसके बाद जो क्या है इसमें से आंसू, पल्लव, झरना, ये क्या जयशंकर प्रसाद लिखे। ये छायावादी युग है। जो साकेत है वो महर्षि चंद्रगुप्त, ठीक है ना। तो ये क्या है ये छायावादी युग की कवि रचना नहीं है, ठीक है ना। 19 नंबर चलते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि, 19 में प्रश्न पूछ रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, निराला जी को, मैथिली शरण गुप्त को, अज्ञेय को, है ना। तो राष्ट्र कवि का सम्मान इनमें किसमें दिया गया है? मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है, ठीक है ना। किसे दिया गया है? मैथिली शरण गुप्त को दिया है, ठीक। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रयोगवादी काव्य धारा कवि इन चारों में से कौन से हैं? भूषण है, अज्ञेय हैं, पंत हैं, महादेव वर्मा, है ना। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? 20 का क्या से बी नंबर से जाएगा। ऊपर बताया था क्या अज्ञेय जी क्या है? कवि हैं, ठीक है ना। चलिए अब 21वां प्रश्न पूछ रहा है प्रगतिवादी कवि के इनमें से कौन से नहीं है? 4 कवि का नाम दिया, कौन सा नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, दिनकर और निराला, है ना। तो 21 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 21 हमारा ए नंबर से हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद किसके हैं? छायावादी युग के हैं, ठीक है ना। 21 का ए सही हो जाएगा। फिर 22 में पूछा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष से एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा है। तार सप्तक बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना। जो तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? यह तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या? 1940 है, 1943 है, 53 है, 1959 है ना। ये हमारा 22 नंबर प्रश्न है। तो 22 का क्या सही होगा? 1943। 1943 में क्या है? तार सप्तक जो संपादन हुआ था इसका 1943 में, ठीक है। किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कनुप्रिया किसने लिखा है? भवानी प्रसाद, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, है ना। तो कनुप्रिया किसने लिखे हैं? धर्मवीर भारती जी लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए अब 24वां प्रश्न पूछा है कि भवानी प्रसाद मिश्र की इन चारों में रचना कौन सी है? ठंडा लोहा, धूप के धान, सुनाले सहवाल, गीत फरोश। चलिए 24 का आप जल्दी उत्तर बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है इसमें से? तो कौन सी है? गीत फरोश, ठीक है ना। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? गीत फरोश है।
तो 24 का डी नंबर से हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर की रचना इनमें से कौन सी है ना। साकेत है, प्रिप्रवास है, कवि प्रिया है, शिला पंख चमकीले है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर की रचना इन चार में से कौन सी है, बी नंबर से हो जाएगा, प्रिप्रवास है, ठीक है ना। तो 25 का मार्क कैसे हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा। और इसके बाद यदि आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए हैं, तो आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ये सभी जितने हैं लाइक कर दीजिए आप, ठीक है ना, बिना के ये सभी आप कर दिया करो। इसमें कहने कोई बात नहीं है, आप सभी समझदार हो, आप सभी इसको कर सकते हो। हम सभी परीक्षा पास में समय ज़्यादा आपका खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लाइक वगैरह कर दिया को शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10 के लिए, 12 के लिए, सभी के लिए क्या जरूरी है। चलिए 26वां प्रश्न पूछ रहा है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा कवि हैं। अर्थात सूरदास जी निर्गुण शाखा के हैं, राम भक्ति शाखा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, प्रेमासी शाखा के है ना। तो 26 का क्या से हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के, ठीक है ना, 26 का सी। 27वां प्रश्न पूछा है, सूरदास के गुरु क्या नाम था। 27वां प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, ठीक है ना। नरहरिदास, विठलदास, रामानंद, वल्लभाचार्य, है ना। तो सूरदास गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है ना। 28वां प्रश्न पूछ रहा है, 28वां प्रश्न पूछ रहा है हमारे से, इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास जी की नहीं है। नहीं तो आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना। कौन सा नहीं है भैया, सूरसागर दिया है, साहित्य लहरी, सूरसारा वाली, गीता, कृष्ण गीता वाली है। देखिए सूर वाला तो सभी है, ठीक है ना, लेकिन कृष्ण गीता वाली क्या है, नहीं है। 28 का डी नंबर से हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न पूछ रहा है कि साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं, यानी कि कितने पद हैं साहित्य लहरी में जो हमको दिखाई पड़ते हैं ना। तो कितने पद हैं जो हमको मिले हैं अभी तक साहित्य लहरी में, 29 का मार्क्स सही हो जाए, कौन सा, ए नंबर, 118 पद हैं, ठीक। फिर 30वां प्रश्न पूछ रहा है, सूरदास की एकमात्र ऐसी कृति है जो बिल्कुल प्रमाणित है, कौन सी है, साहित्य लहरी, सूरसारा वाली, सूरसागर, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सूरदास के 30 में से बी नंबर से हो जाएगा कि सूरसागर की क्या एकमात्र इनकी क्या प्रमाणिक कृतियां हैं। फिर 31वां प्रश्न पूछ रहा है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, 1578, 1579, 1583, 1593, है ना। तो 31 मार्क क्या से हो जाएगा, 1583 ईस्वी में सूरदास जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। चलिए अब 32वां प्रश्न चलते हैं, 32वां प्रश्न चलते हैं, प्रात होत बल के संग जई हो, पंक्ति में बल का अर्थ क्या है, बलराम, बलवान, बैल रस्सी के बल, ठीक है ना। अब देखिए प्रात होत बल के संग जई है, ये कृष्ण भगवान कहे से, कृष्ण भगवान कहे थे, किसने कहे, मतलब किससे कहे थे, तो अपनी माँ यशोदा से कहते कि प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ वन में गैया चराने के लिए जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे बल का अर्थ क्या हो जाएगा, बलराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 32 का क्या से हो जाएगा, हमारा ए नंबर से हो जाएगा। चलिए फिर 33वां प्रश्न पूछा है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पंक्ति का वक्ता कौन, यानी कि ये कौन कह रहा है कि उधो मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। इसे किसने कहा है, राधा कही थी, गोपियां कही थी, यशोदा जी कही थी, श्री कृष्ण जी कहे थे। तो कौन कहा था इससे, इसे कहते श्री कृष्ण जी, ठीक है ना। कि उधो हमें ब्रज क्या है, भुलाए नहीं भूलता। तो 33 मार्क क्या से हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा। फिर 34वां प्रश्न है, संदेशो देवकी सो कहियो, इसमें देवकी जो है क्या है, किसको संदेश भेज रही है, देवकी को संदेशा कौन भेज रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि संदेशो देवकी सो कहियो, अर्थात इस संदेश को देवकी से जाकर कहना, यह कौन कहला रहा है, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधिका ग्वाला, है ना। तो 34 का बी नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर 35वां प्रश्न पूछा है आपका, निर्गुण कौन देश को वासी, कि वह जो निर्गुण है जिसे आप बता रहे हो हमें, वह किस देश का निवासी है। यह प्रश्न किससे पूछा गया है, श्री कृष्ण से, उद्धव से, बलराम से, राधा से। तो गोपिकाएं किससे प्रश्न पूछे थे, ये उद्धव जी से पूछे थे, है ना। आप जिस हमको निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए आप कह रहे हो, वह किस देश का वासी है ना। तो 35 का मार्क्स सी नंबर से हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, है ना। तो तुलसीदास किस काल कवि है, भक्ति काल कवि, ठीक है ना। चलिए अब हमारा क्या है, 37 नंबर प्रश्न है। अब हमारा 37वां प्रश्न पूछ रहा है कि तुलसीदास की भाषा कौन सी थी, खड़ी बोली भोजपुरी, बुंदेली बघेरी, अवधी ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, है ना। तो तुलसीदास भाषा कैसी थी,
अवधि और ब्रज भाषा थी। तो 37 हमारा क्या से हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। राम कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, प्रेमासिक काव्यधारा, ज्ञान आश्रय, ठीक है ना। तो तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, राम भक्ति धारा के, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, इन चार में से कौन सी भाषा लिखा गया है। 39 का डी नंबर से हो जाएगा, अवधी भाषा में क्या है लिखा हुआ है। अब हमारे लास्ट 10 प्रश्न बचे हुए हैं, आप अंत तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। पूछा है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है। विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, श्री रामचरितमानस, ये सभी। तो भाई इसमें क्या है, 40 नंबर में क्या है, डी है, ये सभी है। क्या है तुलसीदास रचना, ये चारों है, तीनों है। तुलसीदास की भक्ति है दास भावना से, सत्य भावना से, पत्य भावना से, ये सभी है ना। तो क्या हो जाएगा ये 41 का से हो जाएगा ए नंबर कि दास्ता की भावना से तुलसीदास जी ने क्या था, अपने ईश्वर की पूजा पाठ किए थे, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है धनुष भंग, यह जो प्रकरण है श्री रामचरितमानस किस कांड में दिया गया धनुष भंग। यानी कि जो सीताराम जी का जो विवाह हुआ था, जब धनुष यज्ञ हुआ था, तो वह किस कांड में है। अयोध्या, बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, यह सब पता ही होगा। तो 42 नंबर का चलिए आप इसका उत्तर बताओ। आप श्री रामचरितमानस का गायन करते हो, पाठ करते हो, 42 नंबर का आप जरूर इसका आंसर बताना कौन सा सही होगा, ठीक है ना। चलिए दो प्रश्न हमारे से पूछे, एक 13 नंबर और एक 42 नंबर, दोनों का आंसर आप जो है क्या है कमेंट में नंबर डाल करके आपको देना होगा, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमसे, देख विपुल बिकल बैदेही, इसमें से कौन सा छंद है। देख विपुल बिकल बैदेही, ठीक है, उन्हें देख करके बैदेही अर्थात सीता जी क्या है व्याकुल हो गए। तो जो ये कौन छंद है, दोहा, चौपाई, सोठा, कुंडलियां, है ना। चलिए अब देखिए 43 में सी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है चौपाई, इसमें दोहा है, न सोठा है, कुंडलियां है, ये क्या है चौपाई है। दोहा होता दो लाइन होता है ना, तो कुल मिला के क्या है चौपाई है। चौपाई किसे कहते हैं, जिसमें इसमें क्या है सममात्री छंद होता है, ठीक है ना। इसमें प्रत्येक में क्या होता है 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए इसमें 16 हो जाएगा, आप इसको बैठा लें, ठीक है ना। जैसे देखी, इसमें दो दो चार हो गए, चार हो गए, ठीक है ना। चार एक 5, 2 6 1 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर किसी आप बैठाओगे, फिर वैदेही, वैदेही तो तीनों में क्या हो जाएगा, तीनों दो दो मात्रा हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए 24 प्रश्न पूछा वन पथ पर, यह जो कविता है कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। जानकी मंगल से, पार्वती मंगल से, रामाज्ञा प्रश्न से और कविता वाली से, ठीक है ना। तो 44 मार्क क्या से हो जाएगा, डी नंबर। कविता वाली से क्या है, वन पथ पर लिया गया है, यह जो क्या एग्जाम में दिया भी गया है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है सीता का मन किस बात का स्मरण करके दुख से भर गए, वो दुखी हो गई किस बात से, पिता के धनुष तोड़ने के प्रण से, राम की कोमलता से, क्रोधी परशुराम से, धनुष की कठोरता से। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए नंबर कि पिता के धनुष तोड़ने जाने का जो प्रण है, यह बाद में जब सीता जी को याद हो बहुत कष्ट हुआ, ठीक है ना। चलिए फिर 46 नंबर प्रश्न है रसखान जी किस काल कवि हैं। आदिकाल, दीर्घकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, है ना। तो रसखान जी हैं वो किस काल के हैं, 46 का हमारा सही हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भक्तिकाल कवि के हैं, ठीक। चलिए फिर 47 नंबर प्रश्न पूछा है रसखान किस काव्यधारा के कवि हैं। राम, कृष्ण, प्रेम, प्रेमाशीष काव्यधारा और ज्ञानाशीष शाखा, ठीक है ना। तो 47 क्या हो जाएगा, कृष्ण भक्त शाखा, ठीक है ना। क्योंकि जो रसखान जी हैं वो कृष्ण भगवान की पूजा पाठ ज्यादा करते थे, उनके बारे में ज्यादा लिखते थे, ठीक। चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछा है कि रसखान की भाषा कौन सी थी। अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, है ना। तो 48 हमारा क्या से हो जाएगा, ब्रज भाषा, ठीक है ना। रसखान जी अक्सर क्या ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। रसखान की रचना चारों में से कौन से 49वां प्रश्न है। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, सुजान रसखान, प्रेम फुलवारी, है ना। तो रसखान जी की रचना इनमें से कौन सी है, 49 का बी नंबर से हो जाएगा सुजान रसखान, ठीक। चलिए फिर लास्ट प्रश्न है आज का, और आपके इस वीडियो में लास्ट प्रश्न है वो कौन सा है, रसखान का जन्म कब हुआ था। 1533, 1633, 1495, 1566। तो रसखान का जन्म कब हुआ था, 50 का ए नंबर सही हुआ, 1533 ईस्वी में सही हुआ। ये थे हमारे विद्यार्थी आपके लिए 50 प्रश्न, ठीक है ना। इसके बाद ये मैं नीचे दिया हूँ कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्य परिचय कैसे लिखना है, इसके नीचे एक ठीक वीडियो लगा हुआ है, आप सभी उस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि यह गलती आप एग्जाम मत करना, वरना आपको नंबर बहुत ही कम मिलेगा,
ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थी, ये थे हमारे 50 प्रश्न और ये था हमारा क्या है यूट्यूब चैनल का वीडियो है, आप इसे जरूर देख लेना। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, और आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसे बिना कहे आप कर दिया करो। ठीक है ना। आप सभी एग्जाम की तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। और भी जो कुछ आपको पढ़ना है, जो कुछ कठिन लग रहा है हिंदी में, आप कमेंट कर दीजिए, अभी समय है, हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना। आपको जो चीज़ नहीं आ रहा है, वो कोई हिंदी का चैप्टर हो, वो कोई हिंदी का कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बता दीजिए, जल्दी से उसको डाल दें। आप सभी उसको देख लो, ताकि एग्जाम में उसका बहुत ही बेहतरीन नंबर आप सबके आ जाए। आप किसी का दूसरे टीचर का वहाँ पर नकल का भरोसा ना करना पड़े। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।